जब मैं प्रहलाद चरित्र भी करती हूँ ना, तो मैं खुद ऐसे आवाज करती जैसे मैं हिरण्यकश्यप हूँ। There's this line, नारायण नारायण कहाँ है नारायण, I feel like कि मैं उस वक्त राजा हूँ, then I become प्रहलाद जी, like हर जगह है। I always say don't fall into this philosophy that पैसे से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जब आप, और स्पेशली मैं इसमें मजे में नहीं कहती, वो तो होता ही, if you want to enjoy life you need money for that, but जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ेगा तो पहली चीज आपको ये नहीं लगेगा oh I am so good, oh I am so, no, you need money for that। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है। और आज पहली बार जो है न्यूज़ बफ जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी को जो है फॉलो करने वाला है, और वो है जया किशोरी जी। ऑलरेडी हम लोगों ने शॉर्ट इतने डाले थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दे देना जो जया किशोरी जी के फैन इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने बात की है भगवान प्रहलाद के ऊपर। अभी नरसिम्हा महाअवतार नरसिम्हा आई है और उसी टॉपिक पर थोड़ी बहुत बात हुई है, और कैसे विष्णु भगवान उनको बचाते हैं। तो मुझे बचपन में मेरी दादी, मेरे दादा, फिर मेरी बुआ, ये मुझे रात को सोने से पहले सुनाते थे, और बहुत ड्रामेटिक वे में। इसलिए मेरे अंदर भी इतने एक्सप्रेशंस हैं, यू नो। मुझे बचपन से हर चीज बड़ा ड्रामेटिक करके बताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मेरी कथाओं में भी ये नजर आता है। जब मैं प्रहलाद चरित्र भी करती हूँ ना, तो मैं खुद ऐसे आवाज करती जैसे मैं हिरण्यकश्यप हूँ। There's this line, नारायण नारायण कहाँ है नारायण, I feel like कि मैं उस वक्त राजा हूँ, then I become प्रहलाद जी, like हर जगह है। तो ये मेरे अंदर बचपन से आया, मुझे कहानियां ही ऐसे सुनाई जाती थी, तो मुझे बड़ा, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कहानी से मुझे दो चीज मिली। पहला, मुझे और सुननी थी, ये कहानियां होती का है, मुझे और सुनना है, क्योंकि अब एक ही कहानी रोज रोज है आराम से। तो एक ही कहानी रोज रोज आप सुन नहीं सकते हो, तो मुझे और कहानियां सुनना था कि और बताओ मुझे ये कहाँ मिलता है, मुझे ये जानना है। तो ऑब्वियसली आप स्क्रिप्चर्स की ओर जाते हो कि अच्छा ये यहाँ मिलेगा, श्रीमद् भागवत किताब है। सेकंड, मुझे इसमें कथा है कि गजेंद्र हर जगह से हेल्प मांगते हैं, मिलती नहीं है, तब भगवान को पुकारते हैं। मेरे पापा मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी एंडिंग सुनाते थे कि जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी रोना आए, तो लोगों के सामने नहीं रोना, ईश्वर के सामने रोना। तो वो जो मेरी आदत पड़ी है, अब मेरे परिवार को बड़ी दिक्कत होती है इस चीज से, कि तुम प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती। मैंने कहा ना, करना था कर दिया। जहाँ रोना था वहां रो चुकी मैं, उनको बता दिया क्या ठीक करना है क्या नहीं करना है। अब मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ लोगों से शेयर करने में कि अच्छा मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे हो सकता है किसी को सुनने में बहुत अटपटा लगे कि अरे आप प्रेजेंस कैसे फील करते हो, बट मैं कर पाती हूँ। शायद इतने साल का डिवोशन है, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे जब भी कुछ बोलना होता है मैं वहीं बोलूँगी, मुझे कुछ एक्सप्रेस करना होता है मैं वहीं करती हूँ, और मुझे बहुत हेल्प करता है। तो एक डिवोशन मेरे अंदर बहुत आया इस वजह से। तो मुझे लगता है कहानियाँ सबसे बेहतरीन तरीका होती है आपका इंटरेस्ट अपनी ओर खींचने के लिए। मेरा हुआ तो मैं पहली बार जब किसी से कहूंगी कि आप शास्त्र पढ़िए, कोई नहीं पढ़ेगा, तो मैं छोटी छोटी कहानियां कथाओं में सुनाती हूँ। मैं मोटिवेशन में भी जब जाती हूँ, जहाँ पे हमारे पास टॉपिक्स ऐसे नहीं होते जो आपको बहुत रिलीजियस करे, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स होते, पर मैं वहाँ भी वो कहानियां जोड़ती हूँ। और जब उनको कहानियां लॉजिकल लगती है कॉलेज के बच्चों को, तो मुझसे कहते हैं कि आई लव योर एग्जाम्पल, एंड देन गो एंड रीड महाभारत, यू विल गेट मेनी मोर एग्जाम्पल्स देयर। तो उनको फिर ऐसा लगता है कि ओके, अगर है तो मतलब बहुत सी लॉजिकल बातें होंगी, क्योंकि डे वन पे अगर आपको शास्त्र ये बोल के पढ़ाया जा रहा है भगवान का है, पढ़ो पुण्य मिलेगा, आई डोंट थिंक बच्चे इस चीज से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। बुजुर्ग होते हैं, कई बुजुर्ग 7 दिन की कथा में भी इसलिए आते हैं भागवत में, क्योंकि भागवत सुनने का पुण्य मिलता है। तो भाई ये था भगवान नरसिम्हा के ऊपर। और इसी बात जब पूछा गया कि लग्जरी आइटम्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे संत साधु आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि भाई जो पैसे वाला जीवन है उसको छोड़ छाड़ कर एक नॉर्मल सी सादगी सी जिंदगी जियो। लेकिन जया किशोरी बिल्कुल अपोजिट है। वो कहती है कि भाई देखो, ये नहीं होता कि पैसों से कुछ नहीं होता, दुनिया में हर चीज़ जो है पैसों से होती है, और जो कि 100% सही भी है। आपको कहीं एडमिट होना है तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दुआ काम आएगी, लेकिन पैसा उतना ज़रूरी है। How I have created this balance is कि मैं इसे अपने सर पे नहीं चढ़ने देती। I try कि जब ये मुझे मिले तो भी मैं उसे नॉर्मली यूज करूँ, और जब मुझे नहीं मिले
तो भी आई एम ओके अबाउट इट. अगेन इट्स ओके कि अगर मान लो मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, देन आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो, कई बार आपको नहीं मिलता है, बहुत दूर होता है, बहुत टाइम लग रहा है, तो उस वक्त मैं खुद जाके भी कहीं से कुछ लेने के लिए उतने ही नॉर्मल हूँ. और या फिर घर पे जो बना है, या घर पे खुद जाके भी मुझे कुछ बनाने का मन है तो मैं वो भी कर लूँगी. बट आई डोंट फील अरे मुझे यही खाना था, क्यों नहीं मिल रहा है, अरे मेरा आज यही खाने का मन था, आई फील सो बैड, आई एम अपसेट. आई डोंट डू दैट. तो मैं उसको उतना ही अपने ऊपर हावी होने देती हूँ जितना ये मुझे अपसेट ना करे. ये मिल गया तो बहुत अच्छी बात, क्यों नहीं, यू जस्ट हैव वन लाइफ. और नहीं भी मिला तो भी आई एम ओके, मुझे इतना दुखी नहीं करता वो चीज़. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई लुक एट इट. एंड आई फील जब आप गृहस्थ में हो, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई ऑलवेज से डोंट फॉल इनटू दिस फिलॉसफी दैट पैसे से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है. जब आप, और स्पेशली मैं इसमें मजे में नहीं कहती, वो तो होता ही, इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ यू नीड मनी फॉर दैट. बट जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ेगा तो पहली चीज आपको ये नहीं लगेगा ओ आई एम सो गुड, ओ आई एम सो, नो, यू नीड मनी फॉर दैट. कि मुझे इनका इलाज अच्छे से अच्छी जगह कराना है, आई नीड मनी फॉर दैट. मुझे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, आई नीड मनी फॉर दैट. मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है, आई नीड मनी फॉर दैट. सो आप इस चीज़ में मत जाइए. और मैं ना ही किसी से कहती हूँ कि ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वैराग्य नहीं लिया तो मेरा बिल्कुल राइट नहीं बनता किसी और को बोलने का कि पैसा आपके लिए अच्छा नहीं है. सॉरी, अगर मुझे नहीं है तो मैं वैराग्य लूंगी. जिस दिन मैंने लिया उस दिन मैं जरूर कहूंगी कि ऐसा है, ऐसी लाइफस्टाइल है, मैंने दोनों चीजें देख ली, अब मैं बताती हूँ. बट आई स्टिल फील कि मनी के रहते रहते भी आप एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, और मुझे लगता है ज्यादा बेटर कर सकते हैं. And how is that? Like, how could you imagine that a person, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं, तो अगर ये बैलेंस स्ट्राइक करना चाहते हैं between materialism and spiritualism, so what are the things that they can do? I think first is knowing about yourself. For the book, and what do you think, like, the people who follow you, who listen to you, will gain out of the basic philosophy behind the book? I think I got this idea जब हम कॉलेजेस में सेशंस के लिए जाते थे. तो अगेन जैसे आपने कहा, ये बहुत ही यूज की हुई लाइन है, इट्स ओके, ये ठीक है. एक ये और एक बच्चे यूज करते हैं जस्ट चिल. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अबाउट इट. तो मुझे दोनों फ्रेजेस ना बड़ा क्यूरियस किया था कि क्या है, इतना क्यों यूज किया जाता है, हर दूसरे लाइन में आप ये यूज कर रहे हो. तो जस्ट चिल में मुझे कुछ मिला नहीं ज़्यादा कि मैं किताब लिख सकूँ उसमें. इट्स ओके में मुझे बहुत चीज़ें मिली, और मेरे खुद के दिमाग में बहुत चीज़ें आई, बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे लगे कि मेरे खुद के लाइफ के हैं जो इट्स ओके से बहुत रिलेटेबिलिटी रखते हैं. तो तब जाके मुझे ऐसा लगा दैट आई शुड राइट समथिंग ऑन दिस टॉपिक. और ये दो वर्ड इट्स ओके, ये बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं. कई यहाँ पर होंगे जिनको ऐसा लग रहा है कि इस किताब में हर चीज़ के लिए लिखा गया इट्स ओके, पर ये सच नहीं है. आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इनडायरेक्टली आपको बताया कि हर चीज ओके नहीं होती है. हम हर चीज को ओके बोल के बच के नहीं निकल सकते. कुछ चीजों का सामना आपको करना पड़ता है, कुछ चीजों को सीरियसली लेना पड़ता है, और कुछ चीजें हैं जिनको सीरियसली नहीं लेना है. तो मैंने इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट किया है कि क्या ओके है और क्या ओके नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन चैप्टर जिसको मैं जब ऑफिस में बैठे थे, और मेरे जो सीए हैं वो मुझे कहते हैं कि बेटा आपने ना थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातें लिखी है इसमें. तो मैंने कहा अंकल जैसे, बोले इसमें चैप्टर है इट्स ओके टू बी लेजी. एग्जैक्टली. तो बोले ये तो बेटा फिर हम बच्चों को यहाँ सिखा रहे हैं, उसके तो विपरीत हो गया ये. और मैंने कहा अंकल पढ़ो, यही मजा है इस किताब का. यहाँ जितने कई ऐसे जो लेजी लोग हैं जो जानबूझ के लेजी होते हैं, काम नहीं करते, उनको लगेगा ये चैप्टर उनके लिए है, और पढ़ते पढ़ते उनको लगेगा कि उनको अच्छी खासी डांट पड़ रही है. ये नई जर्नी है मेरी, और आप सभी ने हर जर्नी में मेरा साथ दिया है. बी सिंगिंग भजन्स, my first day katha, 3 days, and my 7 days katha, then my motivation, and now the journey of being an author.
So thank you again इतना प्यार और support देने के लिए मुझे. We'll start the conversation and thank you everyone who once have bought the book. They've been sitting here for quite a while. So a round of applause It's to too much Maria. traffic. There's too much traffic. Maybe we need a course on traffic, how to deal with traffic in Delhi. It's become a little crazy out here. But I think then we'll have sessions like all over India. It's bad everywhere, I think. वेल जया किशोरी यहाँ आई तो अपनी बुक लॉन्च के लिए थी जिसका नाम था इट्स ओके। तो इट्स ओके के और क्या क्या टाइटल हैं और इट्स ओके के बारे में क्या क्या बात हुई, इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, आइए उन्हीं से जानते हैं। 150 पिक्चर और आप विश्वास नहीं करेंगे ये एकमात्र है जो अच्छी आई है। Like 149 एकदम अच्छी नहीं आई है और ये एक ही अच्छी निकली है। I was so scared, मुझे लग रहा था मैं जब पब्लिकेशन को फोटो भेज रही थी कि अगर इन्होंने बोला कुछ और भेजो तो मेरे पास कुछ और नहीं है। It's not okay ना, उतना भी नहीं है. No, you're glowing and glowing. No worries. Thank you. चाहिए आपका वो वीक में एक दिन ही होना चाहिए, बाकी पूरा हफ्ता एकदम सात्विक खाना खाइए और आप खुद देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपका मेमोरी पावर अच्छा होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। इसलिए आप देखिए जब आप एग्जाम्स में पढ़ रहे होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाना चाहिए। व्हाई यू फील लेजी, ब्रेन फॉग होता है, क्यों? और ये सब आपको कोई नॉर्मली बताए तो आप मान जाएंगे, यही हम आध्यात्मिक टच के साथ बताते हैं तो इसको आप कहते थे अंधविश्वास है। नहीं है, ये सच है। सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब तो आपको छोड़ना नहीं है, बैलेंस बनाना है। हफ्ते में एक दिन ही बाहर का खाओ, बाकी आप 6 दिन एकदम सात्विक खाना खाइए, घर का खाना खाइए, सिंपल आपको जो दाल चावल होता है और आप खुद अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे। एंड थर्ड आई थिंक मेरा एक रिलीजियस टच आ जाएगा, और अगर आप रिलीजियस नहीं भी है तो स्टोरी बुक के हिसाब से पढ़ लो, बट रीड द स्क्रिप्चर्स, दे हैव अमेजिंग सॉल्यूशंस। आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। रिलीजियस हो तो बहुत अच्छी, नहीं हो तो जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं वैसे पढ़ लो, हेल्प आपको मिलेगा। आई थिंक ये 3 से मैं चलती हूँ, बाकी और भी बहुत है, वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट। दोस्तों ये था जया किशोरी का एक वो, इससे पहले हम लोगों ने जो है जया किशोरी जी का एक इंटरव्यू किया था जो हमने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना इस चैनल को आप जब प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो इंटरव्यू आपको दिखने को मिलेगा। ये था जया किशोरी का एक रिएक्शन। इसके बाद फैंस मीट हुआ, फैंस मीटअप में क्या क्या बात हुई उसकी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बफ में। और जया किशोरी के फैंस या उनकी टीम, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।